हेलो दोस्तों, आप सभी को आदि शक्ति एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन कला वेग तथा समूह वेग का व्यंजक एवं उनके मध्य संबंध को समझते हैं। तो हम सबसे पहले कला वेग की परिभाषा एवं उसका व्यंजक को स्थापित करते हैं। तो कला वेग, जब कोई तरंग एक वर्णीय प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम में उसके तरंगाग्र के संचरण के वेग को कला वेग अथवा तरंग वेग कहते हैं। एक्स अक्ष धनात्मक दिशा में संचरित प्रगामी तरंग समीकरण। तो संचरित प्रगामी तरंग समीकरण बराबर होता है y बराबर a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहाँ जो है ओमेगा कोणीय आवृत्ति के संचरण नियतांक तथा ए तरंग की आयाम है। तो ए बराबर तरंग का आयाम होता है आयाम और ओमेगा बराबर कोणीय आवृत्ति और के बराबर होता है संचरण नियतांक। तो चूंकि समतल तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु पर कला नियत रहती है तो कला नियत है, अर्थात ओमेगा टी माइनस के एक्स बराबर नियतांक होगा। तो ओमेगा टी माइनस के एक्स बराबर नियतांक। तो इसे जब हम टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हमें यह प्राप्त होगा ओमेगा माइनस के डी एक्स अपॉन डी टी। कोस्टेंट का अवकलन करते हैं तो 0 प्राप्त होता है। या इस माइनस वाले टर्म को उस ओर पक्षांतर कर देते हैं तो ओमेगा बराबर के डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा। जब इस के को इस ओर पक्षांतर करेंगे तो ओमेगा अपॉन के बराबर डी एक्स अपॉन डी टी। काला वेग वीपी बराबर डी एक्स अपॉन डी टी बराबर ओमेगा अपॉन के। अतः वीपी बराबर ओमेगा अपॉन के ही अभीष्ट व्यंजक है। इसे तरंग वेग का व्यंजक कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं समूह वेग की परिभाषा एवं उसका व्यंजक को स्थापित करेंगे। तो पहले हम इसका परिभाषा देखते हैं। जब तरंग समूह में थोड़ी भिन्न भिन्न तरंगदैर्ध्य की प्रगामी तरंगें परस्पर अध्यारोपित करती है तो मिलने वाला तरंग पैकेट अथवा अधिक आयाम माध्यम में जिस वेग से आगे बढ़ता है उस वेग को समूह वेग कहते हैं। तो इसे हम चित्र के रूप में समझ सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं दो अलग अलग तरंगदैर्ध्य वाले तरंगें आगे बढ़ रही है। इनका तरंग पैकेट P जो है यह इस माध्यम में आगे बढ़ रही है तो इस वेग को ही समूह वेग कहते हैं। तो इसका व्यंजक हम निकालते हैं। माना कि एक तरंग समूह दो प्रगामी तरंग से मिलकर बना है जिसके आयाम a हैं परंतु कोणीय आवृत्ति भिन्न भिन्न ओमेगा 1 व ओमेगा 2 है और ओमेगा 1 व ओमेगा 2 में बहुत कम अंतर होता है। माना कि प्रगामी तरंग का संचरण नियतांक k1 व k2 है तो तरंग के अलग अलग विस्थापन समीकरण होंगे। तो इनका कोणीय आवृत्ति ओमेगा 1 व ओमेगा 2 है तथा संचरण नियतांक k1 व k2 है तो इनका विस्थापन समीकरण जो होगा y1 बराबर आयाम जो है वो a है तो इसका a साइन
ओमेगा 1 टी माइनस K1 x, इसे समीकरण 1 मानते हैं, तथा y2 बराबर a साइन ओमेगा 2 टी माइनस K2 x, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। जब इस समीकरण को तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त समीकरण पैकेट का विस्थापन समीकरण होता है, तो तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त तरंग समीकरण, तो y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2, y बराबर y1 प्लस y2, तो मान रख देते हैं, तो हमें यह प्राप्त होगा y बराबर y1 का मान a साइन ओमेगा 1 टी माइनस K1 x प्लस हो जाएगा y2 बराबर हमें यह प्राप्त हुआ है a साइन ओमेगा 2 टी माइनस K2 x। तो यहाँ देख सकते हैं दोनों में a कॉमन है, तो a को हम बाहर ले लेते हैं, तो हमें यह प्राप्त हो जाएगा a साइन ओमेगा 1 टी माइनस K1 x प्लस यहाँ बच गया साइन ओमेगा 2 टी माइनस K2 x। तो यह समीकरण को देख सकते हैं साइन C प्लस साइन D के फॉर्म में है, तो हम जानते हैं साइन C प्लस साइन D बराबर होता है 2 साइन कोष्टक में C प्लस D अपॉन 2 इंटू कोस C माइनस D अपॉन 2। तो हम आगे देखते हैं, अतः y बराबर 2a साइन कोष्टक के अंदर ओमेगा 1 टी माइनस K1 x प्लस ओमेगा 2 टी माइनस K2 x कोष्टक बंद बचा कोस ओमेगा 1 टी माइनस K1 x, ये पूरे के बटे में 2 होगा, तथा यहाँ माइनस ओमेगा 2 टी माइनस K2 x अपॉन में 2। अब ओमेगा वाले टर्म को एक साथ लिखने पर y बराबर 2a साइन ओमेगा 1 टी प्लस ओमेगा 2 टी, ये माइनस में इसलिए यहाँ माइनस K1 x प्लस K2 x, ये यहाँ बाहर माइनस लिख दिए इसलिए अंदर प्लस हो जाएगा, तो K2 x कोष्टक बंद बचा कोस ओमेगा 1 टी माइनस ओमेगा 2 टी माइनस K1 x माइनस K2 x। अब कोस वाले टर्म को पहले तथा 2 साइन वाले टर्म को बाद में लिखते हैं, और t दोनों जगह इसलिए कॉमन निकाल देंगे, और के यहाँ x कॉमन निकल जाएगा, तो हमें y बराबर 2a कोस, इसको पहले लिखते हैं कोस वाले टर्म को, तो ओमेगा, सॉरी दोस्तों यहाँ 2 छूट गया है, अपॉन में 2 होगा, तथा यहाँ भी
तो हमें ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन 2 टी कॉमन बाहर निकल जाएगा, माइनस K1 माइनस K2 अपॉन 2 एक्स बाहर निकल जाएगा, बचा फाइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 माइनस K1 प्लस K2 अपॉन 2 एक्स कॉमन निकल जाएगा। अब यदि ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बराबर डेल डब्लू और K1 माइनस K2 बराबर डेल के तथा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 बराबर लगभग बराबर है ओमेगा तथा K1 प्लस K2 अपॉन 2 लगभग बराबर है के तो इस समीकरण से हमें यह प्राप्त हो जाएगा y बराबर 2a कोस कोष्टक में ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बराबर डेल ओमेगा है, तो डेल ओमेगा बराबर 1 अपॉन 2 टी कॉमन में है तो इसे तथा टी इसके साथ है, माइनस K1 माइनस K2 बराबर 1 अपॉन 2 डेल के एक्स तथा फाइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसे हम समीकरण 4 मान लेते हैं। समीकरण 4 जो है, समीकरण 4 उस तरंग समीकरण को दर्शाता है जो दो तरंगों से बनता है। यहाँ कोस वाला भाग आयाम को नियंत्रित करता है तथा साइन वाला भाग तरंग औसत को प्रदर्शित करता है। तो आगे देखते हैं तरंग का आयाम। तो तरंग का आयाम जो है कोस वाले भाग नियंत्रित करता है, तो कोस वाले टर्म में हमें यह प्राप्त हुआ था, देख सकते हैं 2a कोस डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 टी माइनस डेल्टा के अपॉन 2x। तो इस पूरे टर्म को आयाम के रूप में हम लिखते हैं तो यह प्राप्त होगा। आयाम को a से दर्शाते हैं तो 2a कोस डेल ओमेगा अपॉन 2t माइनस डेल के अपॉन 2x तथा अधिकतम आयाम 2a हो जाएगा तथा अधिकतम आयाम 2a है। इसे हम समीकरण 5 मान लेते हैं। समीकरण 5 में कोणीय आवृत्ति 1/2 डेल ओमेगा तथा
संचरण नियतांक 1/2 डेल के धीरे धीरे बदलने वाला एनवलेप है। समूह वेग Vg ग्रुप वेलोसिटी हो जाएगा हमारा 1/2 डेल ओमेगा माइनस डेल k/2 हो जाएगा। जब इस पूरे को इस ओर पक्षांतर करेंगे तो Vg प्लस डेल k/2 बराबर 1/2 डेल ओमेगा। इसे आगे हल करते हैं तो हमें Vg बराबर 1/2 डेल ओमेगा अपॉन इस टर्म को नीचे ले आते हैं तो 1/2 डेल के प्राप्त होता है। यहाँ 1/2 और 1/2 कट जाएगा, जिससे हमें Vg बराबर डेल ओमेगा अपॉन डेल के प्राप्त होता है। इसे हम समीकरण 6 मान लेते हैं। यदि तरंग समूह में अनंत सूक्ष्म आवृत्ति से बहुत सी तरंगे हो तो ये डेल है। इसे हम Vg बराबर डी ओमेगा अपॉन डी के लिख सकते हैं। इसे हम समीकरण 7 मान लेते हैं। यह समीकरण 7 जो है ग्रुप वेलोसिटी का अभिष्ट व्यंजक है। तो हम आगे देखते हैं समूह वेग तथा तरंग वेग में संबंध। हम जानते हैं तरंग वेग Vp बराबर होता है ओमेगा अपॉन के। तो k को इस ओर पक्षांतर करने पर k Vp बराबर ओमेगा तथा समूह वेग ग्रुप वेलोसिटी Vg बराबर होता है डी ओमेगा अपॉन डी के। ओमेगा की जगह में मान रखने पर के Vp, तो हमें यह प्राप्त होगा Vg बराबर डी के Vp अपॉन डी के। इसे जब हम अवकलन करते हैं तो अवकलन करने पर और इसका जब अवकलन करेंगे तो हमें यह प्राप्त होगा Vg बराबर Vp प्लस के dP Vp अपॉन डी के। यह मान हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। हम यह जानते हैं dx u अपॉन v बराबर यह होता है फर्स्ट कोष्टेंट सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड कोष्टेंट फर्स्ट का अवकलन। यह मान हमें इस समीकरण से प्राप्त हुआ है। परंतु k बराबर 2 पाई अपॉन लेम्डा होता है। तो k की जगह में लेम्डा 2 पाई अपॉन लेम्डा रखने पर तो Vg बराबर हो जाएगा
वी पी प्लस के की जगह में 2 पाई अपॉन लेमडा डी वी पी अपॉन डी 2 पाई अपॉन लेमडा। तो ये 2 पाई और ये 2 पाई कट जाएगा तो हमें यह प्राप्त हो जाएगा, या वी जी बराबर वी पी प्लस ये लेमडा ऊपर आ जाएगा तो लेमडा डी वी पी अपॉन डी लेमडा। यह समीकरण, इसे हम समीकरण 9 मान लेते हैं। यह समीकरण तरंग वेग और समूह वेग के मध्य संबंध को बताता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। यदि कहीं पर डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों। इस क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर पढ़ें क्योंकि यह मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है।